वेलकम गाइज़, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइज़ मैं जेपी नजरुद्दीन दिल्ली से। गाइज़ जो हमारा बैच था BS6 टर्निंग का, तो आज हमारा लास्ट डे था, 1 नवंबर है। तो हमारा 26 तारीख को स्टार्ट हुआ था ये कारवां जो BS6 का है। और इस बैच में हमारे जो मैकेनिक भाई थे काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पहले में बैच में क्या था, 9 मैकेनिक आए थे टोटल। 6 मैकेनिक आए थे हमारे बाहर से, टोटल नहीं आसपास से भी आए थे, टोटल 9 आए थे। तो टोटल 9 मैकेनिक को कारवा। अब यानी कि सीखने का जो जज्बा था हमारे मैकेनिक भाइयों का जो ऑल इंडिया से, लेकिन अब की बार वो कारवा काफ़ी बड़ा डबल हो गए, 18 हो गए। मैं 19 बोल रहा था, एक बंदा हमारा आ नहीं पाया, किसी कारण उनको डेंगू हो गया। जो हमारे महाराष्ट्र के बंदे थे, अरुण जोशी जी हैं, उनके साथ आने वाले थे। तो आज ये हमारा लास्ट वो है। इनसे फर्स्ट डे में और आज के दिन में कितना डिफरेंस हुआ है वो आज थोड़ा थोड़ा रिव्यू लेंगे। तो कोई सा जो भाई थोड़ा इजीली कंफर्टेबल, तो ये हमारे दयानंद भाई है, ये झारखंड से आए हैं। थोड़ा ये बताएंगे फर्स्ट डे में और आज के डे में कितना वो है, ईमानदारी से बताना है। सर पहले सबसे नमस्ते आपको। नमस्ते। जितने मेरे मैकेनिक भाई उन लोग नमस्ते, जो ऑनलाइन हम लोग को देख रहे हैं उनको भी नमस्ते। सर मैं तो आया था 25 तारीख को यहाँ, सर का ट्रेनिंग था 26 तारीख से, लेकिन मैं 25 तारीख को शाम से ही आ गया था यहाँ पे और 2-3 घंटे में यहाँ मल्टीमीटर के बारे से समझा। और इस लाइन में जो है कि इस लाइन में कोई परफेक्ट हो नहीं सकता, मगर ये हम लोग पुराने काम कर रहे हैं तो ये तजुर्बा हम लोग को इतने दिन में अनुभव हो गया। सर अपने अनुभव से जो हम लोग को दिखाएं और सिखाएं कि क्या है, बोर्ड में भी पूरा सारा वायरिंग वरिंग डायग्राम दिखाएं और गाड़ी पे भी बताएं कि कहाँ से क्या फॉल्ट है वो अब देखो। तो हमको सबसे अच्छा लगा इनका कि सबसे पहले तो ये बताते हैं ये सेंसर ये काम कर रहा है, पर इसका दिक्कत क्या होता है ये भी ये बता देते हैं, प्रश्न और उत्तर दोनों यही दे देते हैं हमको। तो ये हमारे नॉलेज में बैठ गया परफेक्ट। 6-7 दिन लास्ट डे है, इसको ये रिवाइज दोबारा कर दिए, पूछ दिए ये सेंसर क्या काम करता है, ये वायरिंग कट हो जाएगा तो क्या होगा, ये रिले कट हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा। ये सारा कॉन्फिडेंस हमको यहाँ दूर कर दिए। अब रह गया कि अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर कौन किसका मेमोरी पावर कितना काम करता है, इसके ऊपर है। बस मेरा तो यही कहना था, बाकी जैसा आप लोग की इच्छा लगे। सर के लिए बहुत गाइज ये हमारे हुसैन भाई हैं, वेस्ट बंगाल से आए हैं, मतलब दूर भी काफ़ी, वेस्ट बंगाल यहाँ पर नहीं है, काफ़ी दूर है। थोड़ा रिव्यू दो आपकी जो ट्रेनिंग हुई है उसके बारे में। सबसे पहले सभी मैकेनिक भाई लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो मैं यहाँ BS6 के ट्रेनिंग में आए थे, 24 तारीख को आए थे। तो वहाँ से मेरा इधर एक भाई रहता है, उधर उसके पास गए थे। उधर से फिर मैं यहाँ 25 तारीख को आया दोपहर के बाद। तो आने के बाद शाम को इधर 4 बजे के बाद इधर जब आए तो सर के पास थोड़ा अनुभव लिए मल्टीमीटर का जो था हमारा। उसके बाद जो ट्रेनिंग किए 7 दिन पूरी किए। तो पहले तो BS6 के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं। जैसे हीरो बाइक का मैं ज़्यादा काम करता हूँ, तो हीरो बाइक में थोड़ा कर लेते थे, लेकिन उतना नहीं कर पाते थे। तो BS6 के ट्रेनिंग लिए सर के पास आए। ट्रेनिंग के बाद अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ कर पाऊँगा। और सारे हमारा जोशी साहब है, जोशी साहब से बहुत कुछ सीखा है मैंने। जो एक मैकेनिक को तजुर्बा होना चाहिए उनके पास है, उनके पास से मैंने लिए। कार्बोरेटर के बारे में बहुत सीखे हमने। कार्बोरेटर ऐसा एक फंडा है जो इतना दिन से मेरे को समझ में नहीं आया था, लेकिन जोशी साहब इतना अच्छी तरह से समझाया है, तो समझने से ऐसा लगता है कि हाँ, कार्बोरेटर में कुछ है जो हम लोग पहले नहीं समझ पाते थे। हम भी कर लेते थे, लेकिन इतना सफाई से वो जोशी साहब है, उनका भी नमस्ते करना चाहता हूँ। तो वो साहब ने कुछ बताएंगे। हम महाराष्ट्र से हूँ मैं। तो हम पिछले सोमवार को निकले थे, हाँ दशहरे के दिन यहाँ पे निकले थे, दूसरे दिन आ गए। तो दूसरे दिन 1 साल से जिस आदमी को हम फॉलो कर रहे थे, वो हमारे दिल में भी ऐसा था कैसे दिखने को होगा आदमी, क्या है, इतना नॉलेज वाला है क्या है। और उसमें इंसानियत ना, 2 चीज़ें, कोई चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है आदमी टैलेंट बहुत रहता है लेकिन इंसानियत नाम की कुछ नहीं रहता, ऐसे भी ज़िंदगी में मैंने देखा है। लेकिन ये 7 दिनों के अंदर ट्रेनिंग तो बढ़िया दिया, लेकिन उनको दूसरों को समझने की जो उनकी लेवल है वो बहुत ही बढ़िया है। दूसरों का कोई उनको
हेट नहीं करते, द्वेष नहीं करते, अपमान नहीं करते, समझ के लेते, और जो दूसरे के अंदर है उसको प्रोत्साहन करके बोल देते। और ये 7 दिनों के अंदर जो भी हमारा, वो तो टाइप में नहीं था कि मैं सर हमको, क्योंकि हमने पुणे में भी ट्रेनिंग की है, हमने देखे लोग कितना नज़दीक का सोचते हैं। 7 दिनों के अंदर हमारा जो उनसे बन सका वो सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया किए। काम सीखने के बारे में 7 दिन पहले हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल था और आज का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 7 दिन पहले हम काम करते थे BS6 का, लेकिन डर डर के, हमको ये मालूम ही नहीं था हर चीज़ का। लेकिन 7 दिनों के अंदर सर ने हमको RS से लेके HF डिलक्स, स्प्लेंडर प्रो, एक्टिवा, शाइन, उसके बाद TVS सब मॉडल का, और मैंने उनको देखा जो भी हमारे जैसे दयानंद भाई है ज़्यादा टच में है, और उन्होंने कुछ सवाल जवाब मेरे सामने हो गए सर के और उनके। जैसे कल एक्टिवा डायरेक्ट करनी थी, तो मैं वो टाइम पे सोच रहा था प्रैक्टिकली आदमी अगर एक्सपर्ट रहा तो वो टाइम पे अटकता नहीं। तो सर ने 5-1 मिनट में अंदर पहले उन्होंने ये सोचा ECU को प्रॉब्लम नहीं होने सकता, उन्होंने खबरदारी के तौर पे बताया कि ऐसा करना नहीं है। लेकिन जब दयानंद जी की क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी कि ऐसा हो सकता है क्या, तो ये बंदे तो इतने ट्रेन है, फट करके से 2 वायर लिए वो डाल के दे दिया। अभी आधा घंटा पहले भी दयानंद जी ने एक सवाल और पूछा, वो जो OBD अब ये लगाते फ्यूल प्रेशर गेज, तो उसको कौन से टाइप का मुंह लगेगा, स्प्लेंडर का लगेगा या RS टाइप लगेगा। तो जो आदमी रोज़ काम करता है ना, फटक करके उन्होंने एक साइड से ये होगा, वो साइड से वो होगा। तो जो प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट जो है, तो प्रैक्टिस का ये पुतला है, और थेरी बहुत से अच्छा है तो बोल देते भगवान के रूप में। तो हमारे लिए भगवान ही है आप BS6 में। गाइस अब हमारे भाई हैं, ये हमारे नियर बाई से हैं, बादुड़ से। अब थोड़ा पहले दिन में, अब के दिन में कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपकी वर्कशॉप में, जैसे वहाँ पे B6 सीटर था वो दूर हुआ नहीं। हर एक चीज़ हो रहा है, हमारे जो कंपनियों ने का वो बना रखा ना मार्केट में, बताना BS6 क्या है, मतलब BS6 टेक्नोलॉजी जैसे बना दिया, बताना क्या चीज़ है। लेकिन अगर इसको समझ जाओ तो कुछ भी नहीं है, समझ जाओ तो जिसके समझ में नहीं आती रियल में हुआ है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हुआ, अगर आपने इसको समझ के कर लिया, समझ के काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो थोड़ा हम गलत कर, कुछ भी स्टेप गलत उठा दिया, अगर हमने काम करने में गलती कर दी तो हमारा इश्यू भी खराब होता है। लेकिन हमने प्रिकॉशन के साथ, टूल के साथ काम करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। तो थोड़ा आप बताओ, पहले दिन में और आप लास्ट डे है उसमें क्या हुआ? सभी भाइयों का नमस्कार। ये भाई पूरे भारत से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ आए हैं, और BS6 की जो जिसको नॉलेज नहीं थी वो ही जुड़े हैं। हम जिस गाड़ी को कहते थे भी चलो इसको शोरूम में ले जाओ, हमारे पास नहीं हो पाएगी, आज हम कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि हम उस गाड़ी को प्रॉपर रूप से हम कर सकते हैं। जो दूर दूर से हमारे भाई आए हैं उनका भी काफ़ी योगदान रहा, उनका भी काफ़ी एक्सपीरियंस जो हमें मिला, जो हमें नहीं था, खासकर जोशी जी का है, और खासकर अरुण जोशी जी का, जो महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से क्या, पूरे भारत से ही, केरला से लेके और हिमाचल और पंजाब सभी जगह से जो हमारे मिस्त्री भाई हैं, तो मिस्त्री भाई जुड़े हुए हैं, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भाई इतना ही मैं कह पाऊँगा।